नमस्कार दोस्तों, सतर्क पुलिस टाइम में आप सभी का स्वागत है। अंधेरी स्थित एयरपोर्ट के पास इंडियन एयरलाइंस स्टाफ कॉलोनी के साफ सफाई कर्मचारियों के साथ हो रहे जुर्म। अंधेरी के पास के एयरपोर्ट कॉलोनी है जिसमें एयर इंडिया में काम करने वाले कर्मचारी रहते हैं। ये कॉलोनी में 2 से 4 माले की बिल्डिंगें हैं जिनमें साफ सफाई के लिए स्वागत नामक कंपनी को एयर इंडिया एयर एसोसिएशन के मार्फत दिया गया है। स्वागत कंपनी के तरफ से काफ़ी कर्मचारी वहां साफ सफाई का काम करते हैं जिसमें महिला भी शामिल है। ये कर्मचारी काफ़ी सालों से यहां काम करते हैं, पर बीते वर्ष से कर्मचारियों से बांधवा मजदूर जैसा काम कराया जा रहा है। जैसे उनको हैंड ग्लव्स, यूनिफॉर्म, मास्क, सैनिटाइजर, अन्य सामग्री जो साफ सफाई करने के लिए ज़रूरी है, जिसकी मांग जिस कर्मचारी ने की उनको काम पे से निकाला जाता है। और यही कर्मचारी ने महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम की मांग की तो उसे धमकाया गया, फिर भी वो कर्मचारी डरा नहीं। उसने एक पत्रकार सलाउद्दीन शेख को अपनी पर बीती सारी बात बताई। तकरार महिला आयोग को किया। उस तकरार पर महिला आयोग ने भी स्वागत सर्विस को नोटिस जारी किया। फिर भी क्या इन पर कार्रवाई होगी या यूं ही? सुनते हैं इनकी जुबानी। प्रॉब्लम ऐसा है ना, अभी वो जो इंडियन एयरलाइन स्टाफ कॉलोनी है ना, उधर हम लोग, मैं खुद 15 साल हो गया काम कर रहा हूँ। मैं पिताजी की जगह पे लगा हूँ। दिनेश गाड़गे नाम है मेरे पिताजी का नाम था पांडुरंग पोशेट्टी गाड़गे। उसकी जगह पे मैं काम पे हूँ। अभी प्रॉब्लम ऐसा हो गया है ना कि हम लोग को कॉलोनी में काम कर रहे हैं। अभी जो कोरोना का जो चल रहा है ना, इसकी वजह से हम लोग को कॉन्ट्रैक्टर ने जो सुपरवाइज़र रखा है ना, उनको हम लोग ने सिर्फ खाली इतना बोला है कि कोरोना का भी जो बीमारी चालू है तो हम लोग के लिए सेफ्टी लेके कुछ तो दो। कॉलोनी के भी आदमी लोग को, मतलब हम लोग के वजह से उन लोग को कुछ होना नहीं मांगता है और उन लोग की वजह से हम लोग को भी कुछ होना नहीं मांगता। इसके लिए सेफ्टी के लिए हम लोग ने गर्म पानी हो गया, मास्क हो गया, सैनिटाइज़र हो गया, उसके लिए हम लोग ने उन लोग को बोला था कि हम लोग को दो। तो हम लोग को बोलते कि तुम ज़्यादा लीडरगिरी करते हैं क्या, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा बोल के हम लोग को बोला कि नहीं देगा, जा किधर जाने का उधर जाओ, लीडरगिरी हम लोग नहीं करेगा। ऐसे बोल के हम लोग को बोला है और काम पर से निकाल दिया था, इसको भी और मेरे को भी। अभी फ़िलहाल तो मैं नहीं हूँ, और लास्ट टाइम जो हुआ था वो दिनेश के साथ हुआ था, और मेरा नाम अजय रायपुर है। ये टाइम पे मैंने मास्क और सैनिटाइज़र और गर्म पानी के लिए आवेदन किया था उनको। तो सुपरवाइज़र बोले कि वो मतलब हमारे इसमें नहीं है, वो द्रव्य करके उन्होंने कुछ देने से इनकार कर दिया है। तो हमने अभी एक उसको मतलब सवाल किए कि हमारे कॉन्ट्रैक्टर का नंबर या ऑफिस उनका दे दो, हम बात करेंगे। तो ऑफिस भी फ़िलहाल तो है नहीं उनका कुछ। सत्यवन आसगावकर, प्रमोद जठार, स्वागत सर्विसेज। हम लोग ने वाकोला पुलिस स्टेशन में भी गया, महिला आयोग में भी गए, लेबर कमिश्नर के पास भी लेटर दिया है, लेकिन उधर से भी हम लोग को कुछ मदद मिला ही नहीं। रिस्पॉन्स कुछ भी रिस्पॉन्स का भी रिप्लाई कुछ मिला नहीं, कुछ भी नहीं। और वही वो फ़ायदा उठाते कि जिधर जाना है वो जाओ, कुछ भी नहीं हो सकता। लास्ट टाइम भी तुम लोग पेपर में डाले थे, कुछ हुआ क्या, अभी तुझे भी बिठाऊंगा, जब तेरे को किधर जाने का है, ऐसा मतलब डायरेक्ट मुंह पे धमकीबाजी करते। और काम से घर पे जाते समय गेट के बाहर अब तक आ जाते मारने के लिए। और अभी तो बोल रहे कि लेंगे नहीं काम पे, जो करना है वो करो। डर तो है ही है ना। अभी हम लोग आते जाते उधर से, तो हम लोग को भी डर रहे ना। और जो वो लोग ने क्या कि अभी हम लोग के काम पे बुजुर्ग आदमी थे जो मेरे पिताजी के एज के थे, वो लोग भी थे, तो वो लोग को भी जानबूझ के काम पर से निकल दिया। और वो लोग क्या बोल रहे कि हम लोग को निकाल दिया ना, तो ठीक है, तो हम लोग के लड़के लोग को लगाओ, जैसा मैं लग गया है पिताजी की जगह पे। तो वो लोग भी बोल रहे मेरे लड़के को लगाओ, ऐसा करो। तो उन लोग को भी नहीं लिए, और बाहर से आदमी लोग कोई तो कौन लेके आया क्या मालूम, रास्ते पर से लेके उन लोग को काम पे रखा। और वो लोग भी हम लोग को धमकी दे रहे जो बाहर से लेके आए वो लोग। एजेंसी वाला हम लोग का फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, उसका नंबर भी है, फ़ोन उठाता नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ हम लोग से बात भी नहीं कर सकते। उसका ऑफिस ही नहीं है, ऑफिस ही नहीं है, ऑफिस ही नहीं है। एड्रेस है वो ऑफिस का एड्रेस। हमने अभी देखा बाथरूम और हाँ, बाथरूम है। अभी उधर लेडीज़ लोग भी है, हम लोग के डिपार्टमेंट में लेडीज़ लोग भी है।
तो कैसे अभी यूनिफॉर्म है तो चेंज करने के लिए रूम मांगता ही है ना, तो उन लोग के लिए रूम भी नहीं है चेंज करने से, ओपन स्पेस है तो उधर लेडीज़ लोग कैसा चेंजिंग करेगा, उसके लिए भी हम लोग झगड़ा कर रहे हैं। तो भी हम लोग को कुछ मतलब मदद किससे भी नहीं मिल रही हम लोग को, चांसेस ही नहीं कुछ, और उनके दबाव में ही आना पड़ रहा है हमको भी। मतलब वो धमकी देंगे तो सुनना पड़ता है, अगर काम का खाड़ा लगा है तो सहना पड़ता है। हर महीने में अगर कुछ मांगने जाए तो 2 खाड़ा लगा देते हर महीने में। ऐसे करके अभी 4 महीना हो गया, एक 2 दिन खाड़ा लगा के, और फिर अभी मैं बात भी किया उनसे कि ये क्यों ऐसा खाड़ा काट रहे वगैरह, तो उन्होंने बोला कि नेतागिरी करते हैं ना, तो नेता लोग से मतलब जो तेरा मदद करते हैं उनसे पैसा मांग ले भर के। ऐसे करके मेरे को अभी गेट के बाहर भेज दिया है और गेट एंट्री भी लॉक कर दिया है। और उधर जाऊंगा तो बोलते कि पुलिस चौकी में तेरा कंप्लेंट कर देंगे हम लोग, ऐसा मतलब आरोप डाल देंगे, ऐसे कुछ भी धमकी देते रहते। मैंने मास्क, सैनिटाइज़र और गर्म पानी मांगा था। अभी ये किस लिए मांगा था? मेरे वजह से किसी दूसरे को तकलीफ़ ना हो, या अगर मुझे कोरोना होता है समझो तो दूसरे को इफ़ेक्ट ना हो, इसीलिए इन कारण मैं मांगा था। अगर वो देने से मना कर दिए और बोले कि तू ज़्यादा बात करता है, तो तेरे अकेले कोई सैनिटाइज़र मास्क चाहिए, ऐसा थोड़ी ना था, बाकी लोग तो मांगते नहीं, तू ही क्यों मांगता है करके मुझे घर पे बिठा दिए। यस, मैंने सिर्फ मेरे लिए मांगा था। अभी बाकी लोग नहीं मांगते तो उसमें मेरा थोड़ी ना गलती है। मुझे तो समझता है कि ऐसा चालू है तो मैं मांगने से क्या भाई गलती थोड़ी ना है उसमें। कॉन्ट्रैक्टर तो देना ही चाहिए जो भी होता है वो। तो उन्होंने सिर्फ डायरेक्ट इनकार कर दिया और देने से मना कर दिया और मुझे डायरेक्ट गेट से बाहर निकाल दिया। अभी हम लोग सफाई कर्मचारी है बोले तो कैसा है, हर बिल्डिंग में जाएंगे, कचरा जमा करेंगे तो हम लोग का हाथ किधर भी लगेगा ही ना। तो इसकी वजह से हम लोग ने वही तो मांगा है, हैंड ग्लोव्स दो, सैनिटाइज़र दो। बिल्डिंग वाला क्या कचरा कैसा भी देगा तो हम लोग लेके जाते, मास्क फेंका तो वो हम लोग उठाते, तो हम लोग के लिए भी सेफ्टी मांगते हैं, उनके लिए भी सेफ्टी मांगते हैं। इसके लिए हम लोग ने मांग किया था। हम लोग को बोलते तुम लोग ज़्यादा दादागिरी करते हैं, ऐसा वैसा, जाओ किसके पास जाने का जाओ, कौन तुम लोग को मदद करने आते हैं, हम लोग भी देखते, सीधा ऐसा धमकी देते हम लोग को। हाँ, मैसेज ऐसे ही है हम लोग की कि वो लोग हम लोग से आओ, हम लोग से बात करो, हम लोग का जो है वो देखो। और इधर जो मतलब जो हम लोग के बुज़ुर्ग है, मतलब मेरे पिताजी के जो एज के, वो लोग भी निकल गए बेचारे, उन लोग को भी कोरोना का जो डर था, वो लोग के लिए भी कैसा है, उन लोग के लड़के लोग को भी लो काम पे, उन लोग भी आज बेरोजगार हो गए, उन लोग का भी रूम का भाड़ा भरने के लिए उन लोग का पैसा नहीं है। वो लोग भी रिक्वेस्ट हम लोग को कर रहे हैं कि हम लोग का कुछ हो रहा है कि नहीं, कॉन्ट्रैक्टर कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है, नहीं कुछ नहीं, तो हम लोग बात करेगा किधर? वही तो प्रॉब्लम हो गया हम लोग का, बात ही नहीं कर रहा है, उसका खुद का ऑफिस भी नहीं है। हम लोग ढूंढने भी गए थे लेकिन उसका ऑफिस भी नहीं मिला हम लोग को, फ़ोन भी नहीं लग रहा है। आम्ही इंडियन एअरलाईनचे कामगार आहोत, आम्हाला इथे चेंजिंग रूम नाही। आम्ही कॉन्ट्रॅक्टरला भरपूर वेळा बोललो की आम्हाला इथे चेंजिंग रूम द्या, तर ते काही देत नाही आहेत। आम्हाला शेडिंगमध्ये युनिफॉर्म चेंज करावा लागतो। कुठला हे चेंजिंग रूम दिले का तुम्हाला ओपन? हो, हे चेंजिंग रूम दिलं। हे असं चेंजिंग रूम दिलेलं आहे। इथं लेडीज लोकांनी कसं काय चेंजिंग करणार आहे? हे असलं इथली कसली बाथरूमची सुविधा आहे ना, काय नाही। हातपाय वगैरे कुठं धुता तुम्ही लोक? हे इकडे बाथरूम, कुठं? इथे बाथरूम। हे इथे बाथरूम, इथं बाकी काय? आणि चेंजिंग वगैरे कुठं करता तुम्ही? शेडिंगमध्ये कुठे दाखवा? हां, चेंज करावं लागतं, कोणी येतं जातं। इथं चेंज करायला लागतं का? अच्छा, हे कोणी याचा कोणाला सांगितलं तुम्ही? कॉन्ट्रॅक्टर आणि असोसिएशनवाल्याला? तरी लक्ष दिलं नाही ना? किती वर्ष झाले? 7-8? 10 वर्ष झाली. 10 वर्ष? ठीक आहे.